Hello everyone, today we will learn cursive writing. A to Z small cursive writing. Small cursive writing is little bit difficult rather than simple ABCD. तो इसीलिए हम इसको आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसको बनाने में ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसीलिए कैपिटल ABCD में जैसे हम बच्चों को पहले फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, जैसे एल फॉर्मेशन सबसे ईजीएस्ट होती है, तो सबसे पहले हम एल को लेते हैं क्योंकि एल जो है वो स्टैंडिंग और स्लिपिंग पे बेस्ड होता है। इसी तरह से हम इसमें सबसे पहले सी लेंगे। सी की फॉर्मेशन जो है वो कर्सिव राइटिंग में सबसे सिंपल होती है। जितनी भी स्मॉल कर्सिव राइटिंग में ज़्यादातर जो अल्फ़ाबेट्स हैं सारे के सारे थर्ड लाइन से स्टार्ट होते हैं। मोस्टली सारे अल्फ़ाबेट्स जो है थर्ड लाइन से। तो सबसे पहले हम सी को कवर करेंगे। सी की डॉट्स इस तरह से होंगी। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं नीचे थर्ड लाइन से, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड लाइन से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से ऊपर लेकर ऐसे जाएंगे और फिर सी फॉर कैट। सी के बाद हम आते हैं ए पर। ए की डॉट्स भी सी की तरह ही होंगी। फॉर्मेशन इसकी भी पहले सी की होगी, इसी वाली यहीं से इसको ऊपर लेकर जाना है एक राउंड बनाते हुए, फिर दोबारा से बैक लाना है। ए, सी ए, सी ए। आफ्टर दैट वी विल राइट डी। डी की फॉर्मेशन पहले ए की तरह ही डॉट्स आएंगी, फिर एक डॉट ऊपर जाएगी। पहले हम ए की ही फॉर्मेशन बनाएंगे पूरी, फिर ऊपर स्टैंडिंग लाइन अपवर्ड जाकर फिर डाउनवर्ड आना है। डी। आफ्टर दैट वी विल राइट क्यू। ए की जो डॉट्स हैं वो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में यूज होती हैं, इसीलिए इसको ध्यान से ज़रा करना है। ये वाली हमारी ए की डॉट्स हो गई। एक हम डॉट नीचे वाली लाइन में लगाएंगे, सबसे जो हमारी लास्ट लाइन होती है। इसी में पहले हम ए बनाएंगे, पूरा ऐसे सर्कल बनाना है, फिर नीचे लाना है स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर ले जाके एक स्लांटिंग लाइन। ये हमारा बन गया क्यू। क्यू फॉर क्वीन। C A D Q। G। आफ्टर दैट वी विल राइट G। जैसे मैंने आपको बताया है ए की डॉट्स बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में यूज होगी। पहले ए की तरह ही इसको करना है, इतना करना है डाउनवर्ड, फिर इसको यहां से जी। ये वाला हमारा एक कॉम्बिनेशन बना है जो कि इस वाले सारे अल्फ़ाबेट्स में जो सिमिलर बेस्ड थे, सारे ए की डॉट्स पे बेस्ड थे। अब हम बनाएंगे ई। ई। ई फॉर एलिफेंट। हमारी जो ई की फॉर्मेशन है एल की भी इसी पे बेस्ड है, बट डिफरेंस इज दैट कि ये ई जो हमारा 2 लाइंस में आएगा, बट जो एल है वो हमारा 3 लाइंस में आएगा। जो हमने 2 डॉट्स ए वाली लगाई थी सेंटर वाली जो 2 लाइंस में, अब इसमें ऊपर लेकर जाना है ऐसे और फिर ऐसे नीचे लाना है। ई एल। ये दोनों थोड़े आपस में सिमिलर हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ई एल काफी हद तक सिमिलर हैं। इसके बाद हम बी। आप बी की देखो, बी में सबसे पहले आपको एल ही बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर उसको लाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन तक लेकर आना और फिर ऐसे गोल घुमाना है। बी। बी फॉर बॉल। तो इसी तरह से आप एक ग्रुप्स बना लो। ग्रुप्स में बना के जब आप करोगे तो ये आपको इजी हो जाएगा कि आप जैसे एक ग्रुप बना लो कि C A D Q G इनका एक ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इनके फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, सी पे बेस्ड है। फिर इसी तरह से ई की ई एल बी की फॉर्मेशन जो बेस है वो ई है, उसके बाद फिर एल बी
बेसिक डॉट्स वही हैं, फिर उसको बस डिफरेंस की वो 2 लाइंस में है, वो दोनों 3 लाइंस में है, डिफरेंस इतना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे आई की डॉट्स भी मैंने आपको जैसे बताया कि ए वाली डॉट्स हैं वो कॉमन है, ऊपर लेकर आओगे फिर नीचे बैक। जे, पहले इसमें आई ही बनाना है हमें, इतना हाफ, फिर इतना लाने में इसको नीचे वाली लाइन तक लेकर आओगे आप इस तरह से, तो ये आपका जे बन जाएगा। आई और जे। एच, पी एंड के, इन तीनों की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम एच बनाना सीखेंगे। एच हो गया हमारा, एच फॉर हाउस। उसके बाद आप देखो एच और पी में क्या डिफरेंस है। एच और पी में डिफरेंस है, एच हमारा 3 लाइंस में आता है, बट हमारा जो पी है वो 4 लाइंस में आता है। तो यहाँ पर जो हमने ये वाली डॉट जो हमने इधर लगाई थी 3rd लाइन पे, ये हम नीचे वाली लाइन में लगाएंगे और इसको, इस वाली लाइन को हम नीचे तक लाएंगे, फिर ऐसे, ये हमारा P बन गया। अब हम बनाएंगे K। इसमें आपको H की तरह ही करना है, लेकिन H में आपने ऐसे किया था, इसमें पूरा यहां तक आपको ज्वाइन करना है, लाइक दिस। K फॉर काइट। इज इट क्लियर? आप होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके हम बाद बनाते हैं अल्फाबेट O की डॉट्स वैसे ही लगेंगी, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ए और ओ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जब हम इसको ऊपर से घुमाएंगे तो ये हमारा ओ बनेगा। ए में हम नीचे तक लाकर ऐसे टर्न करते हैं, ओ में इसी में से हम गोल घुमाते हैं, तो ये हमारा ओ बन जाता है। ठीक है, एम और एन को ए की कैटेगरी में रखना है, एम और एन। तो पहले उसमें हम एन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम एन सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको आप नोटिस करो कि सारे अल्फाबेट जो हैं वो 3rd लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे एक ही चीज कॉमन है, सब में की जो स्टार्टिंग है वो 3rd लाइन से स्टार्ट हो रही है सबकी। एन, एम, तो हमारा देखो यहाँ पर इस वाली में हमारा देखो ए भी हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ नहीं हमने अभी करा है, ई, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। इतने अल्फाबेट्स हमारे हो गए हैं और ये हमारे लिए इजी हो जाएंगे अगर हम इनको ग्रुप में करके कैटेगराइज करके, अगर ग्रुपिज्म करके करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में करना थोड़ा सा, जैसे अगर बच्चा ए बना रहा है, अगर उसके बाद हम एकदम से उसको बी सिखाएंगे तो बी थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए जब बच्चे को बनाना आ जाता है तो उसका हाथ सेट हो जाता है, तो फॉर्मेशन वो इजीली थोड़ी, जब इजी वाले अल्फाबेट्स बनाने आ जाते हैं उसको, तो उसके लिए इजी हो जाता है डिफिकल्ट वाले अल्फाबेट्स बनाने में। तो इसी तरह से अगर हम कैटेगराइज करके उनको कराएंगे तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी कम होगी। अब हम आ जाते हैं, अब जैसे आप यू, वी, डब्ल्यू, इनको एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट फॉर्मेशन सेम सी है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया डॉट्स वही आएंगी। यू की भी एक बार ऊपर लेकर जाना है, जैसे हमने सभी अल्फाबेट्स में लिया, आई में, जे में, इसको फिर कई बार बच्चे यहाँ से घुमाते नहीं हैं, थोड़ा सा उनके लिए न्यू है इसलिए ये चीज। इसमें हम सपोर्ट के लिए यहाँ पर बच्चों को एक और डॉट भी दे सकते हैं नीचे, ताकि वो पहचान पाए कि अल्फाबेट को कहाँ तक लेकर जाना है। डब्ल्यू, इनकी डॉट्स एनएम जैसी हैं, बस ये उल्टे हो रहे हैं उनसे। उसमें हमने अपवर्ड्स लिया था, इसमें डाउनवर्ड ले रहे हैं। एम में हमने अपवर्ड लिया था, ऐसे इस तरह से डॉट्स हुई थी, बट इसमें हमें नीचे से जाके लेना है। एन में भी इसी तरह से था, यू और एन में
एन में हमने ऊपर से ऐसे लिया था, यू में हम नीचे से ले रहे हैं, इतना ही फर्क है इसके अंदर। एक्स, वाई और जेड को हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले उल्टा सी, जैसे सी बच्चों को बता सकते हो आपकी उल्टा सी, फिर उसके बाद सीधा सी। एक्स, वाई की फॉर्मेशन आप देखो जरा, यहीं से स्टार्ट हुई जैसे मैंने आपको बताया। ये जिस तरह से आपने यू की करी है, इसको ऊपर ले जाओगे यू की तरह से। बाद में हमें यू पर हमने इसमें एक नीचे भी डॉट लगानी है आपको। यू में हमने ऊपर 2 डॉट्स लगाई थी, बट यू इसमें वाई में आपको ऊपर भी नीचे भी डॉट लगानी है, तो ये आपका वाई बन जाएगा। जेड, एक्स की तरह हो गया। डबल एक्स, एक एक्स और नीचे की साइड ले आओ, तो ये आपका वाई जेड बन गया। एक्स वाई जेड। अब देखो हमारा कौन सा अल्फाबेट रह गया, हम एक बार चेक करते हैं, अपनी लिस्ट चेक करते हैं। ए हो गया, बी, सी, डी, ई, हमारा एफ रह गया है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर रह गया है हमारा, एस रह गया है, टी रह गया है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ऑलमोस्ट बाकी सारे रेस्ट जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे हो गए हैं, बट ये वाले हमारे 4 अल्फाबेट्स हैं, ये हमारे रह गए हैं। और जब बच्चा इतना कर लेता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब बच्चे का जो हाथ है वो सेट हो जाता है, तो उसको जो थोड़े से मुश्किल, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़े से मुश्किल जो होते हैं उसमें वो इजीली उनको बना पाता है, उसकी फॉर्मेशन वो इजीली सीख लेता है। तो आप एक बार टी की भी देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी ऊपर से ही नीचे से ही आएगा, 3rd लाइन से ऊपर जानी है लाइन, फिर यहाँ तक एक सीधी लाइन आनी है, बीच में एक स्लिपिंग लाइन लगाएगा बच्चा, टी। उसके बाद हमारा कौन सा था, आर, एफ, एफ सीखते हैं चलो। इसमें बीच में आप एक डॉट दे दोगे तो वो इजीली बना पाएगा, जैसे हमने एल में किया था, लेकिन एल में हमने ऐसे फोल्ड किया था, इसमें फोल्ड नहीं करना है, नीचे तक लाना है, फिर फोल्ड करना है, 4 लाइंस में बनेगा। उसके बाद हमारा आर है, आर और एस में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती ही है, तो इसलिए आप परेशान ना होएं, धीरे धीरे बच्चा कर लेगा। जैसे हमने ई हमने 2 लाइंस में बनाया था ना, बट ये 2 में नहीं बनेगा, ये 2 के बीच में सेंटर में बनेगा, छोटा सा ई, फिर इसी को दोबारा यहीं इसी पॉइंट से नीचे लाना है, इस तरह से। एस की डॉट्स देखो, दोबारा से फिर टर्न करना है इसको, इस तरह से। तो इस तरह से आप बच्चों को अगर कैटेगराइज करा के कराओगे तो उनको इजी हो जाएगा उनके लिए समझना और करना, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे इसको बनाने के लिए। तो ये वाली वीडियो होप आप इसके हिसाब से बच्चों को कराओगे और बच्चे इजीली बना पाएंगे। ओके, बाय।